साईं बाबा का भक्तों से मिलने का जो तरीका है वो बहुत अलग था। कहीं पर बाबा तस्वीर के रूप में पहुँचे, कहीं पर बाबा सपने के रूप में पहुँचे, कहीं पर बाबा किसी और रूप में पहुँचे। तो ये बात अक्सर सालों से हम सुनते आए हैं और आज भी होती आई है कि किसी न किसी रूप में बाबा अपने भक्त से मिलकर वापस आ ही जाते हैं। ये कहानी है बलवंत खापरडे की। बलवंत साहब जो थे वो बाबा को बहुत मानते थे और एक रात वो सोए हुए थे। सोते सोते उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उनको दिखा कि बाबा उनके घर आए हैं और वो फिर बाबा को लेकर गए और बाबा के साथ बैठकर उन्होंने रात का भोजन किया। रात को खाना खाते हुए बाबा को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और जाने से पहले बाबा ने एक पान की बीड़ा भी मांगी। तो बलवंत जी ने उन्हें एक पान की बीड़ा भी खाने को दी। ये सपना यहीं समाप्त हो जाता है और सुबह जब बलवंत जी उठते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बाबा के इस सपने का अर्थ क्या है। वैसे तो बाबा अक्सर भक्तों के सपने में आया जाया करते हैं और ये उस समय भी होता था, लेकिन एक ख़ास बात हमें यहाँ पढ़ने को भी मिलती है कि अगर बाबा से कोई भक्त मिलने आता था तो बाबा कभी भी उस सपने का जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि अगर आप उस बाबा से समझने जा रहे हो सपने का मतलब, तो बाबा विशेषकर वो जो गाइडेंस है तभी देते थे, नहीं तो बाबा आगे से किसी सपने के बारे में बात करते नहीं थे। तो ऐसे ही कुछ बलवंत जी के मन में विचार उठने लगे कि बाबा का ये सपना किस ओर संकेत है, और बाबा का आना, भोजन करना और चले जाना। ये बात वो डिस्कस करते हैं उस जमाने के साईं भक्त श्री कृष्ण शास्त्री जोगेश्वर भीष्म। तो वो भीष्म जी से पूछते हैं कि इस सपने का अर्थ क्या है। भीष्म जी को भी ये बात समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि क्यों ना आप मुझे ऐसा लगता है कि बाबा आपको शिरडी यात्रा पर बुला रहे हैं, तो आप शिरडी जाइए, वहाँ पर बाबा के दर्शन कीजिए और उनसे पूछिए कि ये सपने का अर्थ क्या है। ये उत्तर सुनकर जो बलवंत खापरडे जी थे उनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ और फिर वो शिरडी की यात्रा पर निकल जाते हैं। शिरडी पहुँचने के बाद द्वारका माई में वो जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। इससे पहले वो बाबा से कुछ पूछे, बाबा ने आगे से ही उनसे बोल दिया कि भाऊ, मैं कल तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन कराया। मुझे भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और ऐसा भोजन मैं करने बार बार आऊँगा। और जो तुमने पान का बीड़ा दिया था वो भी बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन तुमसे एक गलती हो गई, मैं जाने से पहले दक्षिणा लेना तुमसे भूल गया और तुमने भी मुझे दक्षिणा नहीं दी। अब ये बात सुनते ही जो सामने खड़े बलवंत खापरडे थे वो हक्के बक्के रह गए। वो हैरान हो गए कि मैंने तो बाबा से कोई सपने की बात छेड़ी ही नहीं, उससे पहले बाबा ने मेरी मन की बात तो बोली ही, साथ ही में बाबा क्या भूल गए थे वो भी बाबा ने बता दिया। बलवंत खापरडे जो थे वो उस समय बहुत हैरान खड़े थे, लेकिन उसके बाद बाबा को मुस्कुराते हुए प्रणाम करके वो समझ गए कि बाबा की ही लीला है। बाबा को उन्होंने दक्षिणा दी और बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा से खूब सारा प्रेम और आशीर्वाद लेकर वो वहाँ से लौटे। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, वो ये है कि ना ही बलवंत खापरडे ने बाबा को कोई भोजन कराया, असल में वो तो सपने में आए थे, ना ही कोई पान का बीड़ा दिया, क्योंकि वो बाबा ने सपने में ही किया था। तो बाबा यहाँ पर साफ हमें समझ में आता है कि भक्त की जो भावना है, भक्त की जो भक्ति है वही देखते हैं। फिज़िकल चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि ना ही उन्होंने कोई खाने बनाने का कष्ट किया, ना ही पान का बीड़ा लाने का कष्ट किया। सिर्फ सपने में आकर बाबा भोजन करके भी चले गए और उनकी इतनी तारीफ़ हो के पुल बांध दिए बाबा ने, जिसका कोई ठिकाना नहीं था। बलवंत खापरडे को ये बात समझ में आई होगी और तमाम भक्तों को जिन्होंने ये कहानी सुनी कि कोई फिज़िकल आइटम या फिज़िकल चीज़ से जो है बाबा को कोई भी लेना देना नहीं है। फिज़िकल चीज़ तो वो चाहे जितनी प्रकट कर लें, लेकिन जो भक्त की सच्ची भावना है उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता। जिस वजह से सिर्फ सपने में ही बाबा के लिए उन्होंने जो भी किया वही से खुश होकर बाबा ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तो ये बात हमें भी समझाती है कि फ़िज़िकल चीज़ों को छोड़कर अगर आप सच्चे मन से बाबा को याद करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या ऐसी अनोखी हिस्ट्री की कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, जो हिस्ट्री है, उसको पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स को पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।